हेलो स्टूडेंट्स, आज रूल नंबर 2 में हम पढ़ेंगे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी एंड नन। तो आज बच्चा हम ईच और एवरी क्लियर करेंगे। ईच और एवरी सबसे पहले जानिए कि ईच और एवरी आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि ईच जो होता है, पहले तो आप ये जानिए कि देखो डिफरेंस बताती हूँ आपको पहले कि ईच और एवरी है क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए ईच जो है आपका एक प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। ये प्रोनाउन का काम भी करता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है। और एवरी जो है ये हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एवरी जो है आपका केवल एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। ईच, एक चीज़ ध्यान रखिए, ईच जो है फॉर 2 और मोर देन 2, मतलब 2 के लिए भी यूज़ होता है और मोर देन 2 के लिए भी यूज़ होता है। बट जो एवरी है वो हमेशा मोर देन 2 के लिए यूज़ होगा, मोर देन 2 के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे 2 डिफरेंस आप लोगों के क्लियर हो गए हैं। एक तो ये कि ईच जो है वो प्रोनाउन का काम करता है और एडजेक्टिव का काम करता है, और एवरी जो है केवल एडजेक्टिव का काम ही करेगा। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ है कि ईच जो है वो 2 के लिए भी यूज़ होता है और मोर देन 2 के लिए भी यूज़ होता है, और एवरी जो है वो केवल मोर देन 2 के लिए भी यूज़ होगा। यू गॉट इट? ठीक है। अब आगे आगे देखिए, आप एग्जांपल्स में देखिए, ई स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब ये जो सेंटेंस है आप लोगों का, ये देखिए ई स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। मैं लिखती हूँ कि ई स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। सेकेंड है ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब आप लोगों को लगेगा कि किस तरीके से हम पहचाने कि भाई कौन सा तो एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, राइट ना। तो आप ये देखिए कि ईच स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तो नाउन है ना, नाउन है ना, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का ईच जो है वो एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले लगा हुआ है, तो यहाँ का जो ईच है, ठीक है, ये तो है एडजेक्टिव। उसके बाद सेकंड देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए ऑफ, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है, अब प्रपोजिशन ये है आप लोगों का, प्रपोजिशन से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जो मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड या कौन सा होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मेन वर्ड, देखो ऑफ से पहले, मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ कि ऑफ से पहले आपने वर्ड देखना है। ऑफ से पहले क्या है, ईच है। ठीक है, ऑफ से पहले एक मेन वर्ड लिया जाएगा, और वो क्या होगा, मेन वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। इट मीन सब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नाउन तो है नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ का ईच प्रोनाउन है और यहाँ का ईच क्या है, एडजेक्टिव। जो नाउन से पहले आता है वो तो आपका एडजेक्टिव होगा, और जो प्रपोजिशन से पहले इस तरीके से लगा है तो वो आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव, ये आप लोगों का प्रोनाउन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ देखिए, ईच स्टूडेंट, अब यहाँ तो आप कहोगे कि मैम ठीक है, ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। हम ईच और एवरी के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे कि ईच जो है हम इंडिविजुअली बात करते हैं, इंडिविजुअली एक एक करके बात करते हैं हम, और जो एवरी है, एवरी हम कहाँ यूज़ करते हैं, ग्रुप के लिए। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ का वॉज तो ठीक है, ई स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, स्टूडेंट लगा हुआ है, बट आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ लिख देती, वर लिख देती इधर, ठीक है, वर लिख दिया हमने, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे कि मैम स्टूडेंट्स तो वर है, नाउन जो है आप लोगों का वो क्या है, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो हमने ये नहीं देखना है, हमने क्या देखना है, मेन वर्ड देखना है। प्रपोजिशन से पहले हमारा जो मेन वर्ड क्या है, वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और वो क्या है, सिंगुलर। आपको मैं बता दूं, ईच और एवरी दोनों ही क्या है आप लोगों के, सिंगुलर है, दोनों ही क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ईच और एवरी दोनों को ही सिंगुलर में काउंट किया जाता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा आपका, वॉज आ जाएगा। समझ में आया ना। कभी भी हमने इस तरीके से नहीं जाना है कि जब आपका ईच और एवरी से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों ने ना सबसे पहले ईच और एवरी को ही देखना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, एंड एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट, क्लियर है भाई, क्लियर हो गया, तो यहीं से क्लियर हो गया, स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट। उसके बाद देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब वर लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, वॉज होगा ना, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का काम करना है, हमने क्या करना है, प्रपोजिशन से पहले वाला वर्ड देखना है। उसके बाद देखिए, एवरी गर्ल वॉज प्रेजेंट, एवरी गर्ल कि हर एक लड़की, अगर देखो एवरी वन वॉज प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा ये भी, एवरी वन वॉज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखिए, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। अब मैं आपको देखिए, तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं हमारे। अब इस पे आ जाइए, आप इस पे देखिए, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, क्या ये सही है, एवरी ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। मैंने जस्ट आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे क्लियर, अभी जस्ट क्लियर किया है ना आपने। ऑफ देखना, ऑफ प्रपोजिशन है, उससे पहले मेन वर्ड आएगा,
मेन वर्ड क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बट एवरी तो हमारा एडजेक्टिव है। मैंने क्या बताया कि एवरी तो हमेशा एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है, ये तो नाउन प्रोनाउन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या क्या रिप्लेस हो जाएगा आप लोगों का, ये ईच। ठीक है, तो एवरी जो है ये सेंटेंस आप लोगों का यहाँ से गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। आपको गर्ल्स पे नहीं जाना है कि इसके अकॉर्डिंग आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, नो, आपको इसके अकॉर्डिंग जाना है। उसी तरीके से ये देखिए, ई स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। ठीक है, ई स्टूडेंट विश और विशेज़ टू कंप्लीट हिज हर देयर वर्क ऑन टाइम। अब देखिए, ई स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा, ई स्टूडेंट होगा ना, क्योंकि यहाँ का जो ईच है वो क्या है, एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि नाउन से पहले लग रहा है, तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर में क्या हो जाएगा, विशेज़ हो जाएगा ना। अब भाई सिंगुलर ये प्लूरल हो जाएगा, आपको बताया होगा मैंने, जो आप लोगों के जो प्लूरल है, ठीक है, जैसे कि वर्ब है, ठीक है, वर्ब में जब एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन जब नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल बन जाता है। वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनेगा, और नाउन में एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। तो विशेस टू कंप्लीट, अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, देयर तो होगा नहीं, क्योंकि प्लूरल तो हमारा ईच होता ही नहीं है। ठीक है, हर और हिज, आपको पता है कि जहाँ पे हमारा मेल फीमेल क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ पे हम मेल रेफर करते हैं, तो हिज करेक्ट हो जाएगा। ईच स्टूडेंट विशेस टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। उसी तरीके से यहाँ देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि ईच यहाँ तो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, कि ऑफ के अकॉर्डिंग जस्ट आई टोल्ड यू स्टूडेंट, यहाँ पे भी विशेस हो जाना है टू कंप्लीट हिज, और ये भी आप लोगों का हिज हो जाएगा। आगे देखिए, एवरी क्लास इज़ आर रेडी टू अटेंड द सेमिनार। अब यहाँ देखिए एवरी क्लास, अब एवरी क्लास इज़ रेडी, तो इज़ हो जाएगा ना, आर तो आएगा ही नहीं। एवरी क्लास, आप कहोगे कि मैम एवरी आ गया ना, बिल्कुल, क्लास क्या आप लोगों का नाउन हो गया ना, तो नाउन से पहले तो हमेशा एडजेक्टिव ही यूज़ होता है। अब ये देखिए, ये आप लोगों का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली एवरी पार्ट ऑफ द बनाना ट्री इज़ यूज्ड बाय मैन। अब यहाँ बताइए आप, ईच पार्ट आएगा, एनी पार्ट आएगा, मोस्ट पार्ट आएगा, या फिर नो एरर आएगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को, ठीक है, कि क्या किस तरीके से यूज़ होगा, ईच पार्ट होगा, एनी पार्ट होगा, मोस्ट पार्ट होगा, या नो एरर होगा। आपको क्लियरली ये तो समझ ही आ रहा होगा कि एनी तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो ये तो आना ही नहीं है, तो आएगा क्या, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।